नमस्कार दोस्तों। आज चाइना के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए हम चलते हैं और समझते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आज दुनिया के बाज़ार में कैसे उपलब्ध है। पूरा यूरोप, साउथ अफ्रीका, हिंदुस्तान, सब जगह चाइनीज़ माल है। चाइना 79 में 1979 में जो हमने लिबरलाइजेशन 91 में किया, उन्होंने 1979 में किया। हमारे और उसके बीच में मात्र 12 साल का अंतर है। लेकिन जमीन पे जब देखेंगे तो लगभग हमारे और चाइनीज का जो इकोनॉमी है जो 50 साल का अंतर है। चाइना ने R&D पे इतना खर्च किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्च किया है कि वो दुनिया से आज 100 साल आगे है। चाइनीज का जो इकोनॉमी है वो क्या लीड करता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी है और हमारा क्या है, टर्टरी सेक्टर में हमारा फोकस रहा, हमारा सर्विस सेक्टर में फोकस रहा। दुनिया के जितने भी देश हैं तरक्की का रास्ता उन्होंने कृषि से, औद्योगिकरण से, देन सर्विस सेक्टर को अपनाया। हमने क्या किया, हमने कृषि के बाद औद्योगिकरण को छोड़ दिया और डायरेक्ट हम टर्टरी सेक्टर, मतलब हम वैसे कॉलर जॉब वाले और ऐसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। सर्विस से रिलेटेड सेक्टर को हमने चुन लिया। जबकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी बनाया और आज दुनिया पे राज कर रहा है। आज देखेंगे कि दुनिया उसके मुट्ठी में है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गया। आज दुनिया को बेचता है चाइना, दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है चाइना और इससे किरकिरे दुनिया के जो टक्कर देने वाले राष्ट्र हैं उनके दिल पे सांप लौटने जैसा लग रहा है। अमेरिका को उन्होंने पानी पिला रखा है। अमेरिका का जो बैकयार्ड है वहां पे $700 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। साउथ अमेरिका में उन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट किया है और इतने जगह पे पहुंच अपनी बना लिया है, अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कर्जा दुनिया को दे रखा है। साउथ अमेरिका के जो बैकयार्ड वाले इलाके हैं सब जगह कर्जे से उन्होंने सबको बौना करा दिया। 2018 तक आते आते ट्रंप चाइना को एक तरह से ट्रंप के आंखों में चुभना स्टार्ट हुआ। उन्होंने टैरिफ का वार और पता नहीं कितने सैंक्शन और ये सब चीज़ों को लेकर चाइना पे हावी होने की कोशिश किया। बट चाइनीज लोग साहूकार जैसे हैं, उसकी इकोनॉमी एकदम इस तरह के उलझते नहीं हैं, अपने काम पे फोकस है और इस तरह से वो फोकस रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ देखो आप, एक जेसीबी भी अगर यदि गांव में आता है या कुछ चल रहा है तो 100 लोग खड़ा होकर देखते हैं। बट चाइनीज में ऐसा नहीं है। चाइनीज में कल्चर बना, डेटरेंस है वहाँ पे। डेटरेंस के बाद डिसिप्लिन। डेटरेंस का मतलब अगर आपने समय पे वो काम नहीं किया तो समझ लीजिए इसका अंजाम बहुत बुरा। मतलब इतना डेटरेंस, इतना डर है, भय है कि अगर ये काम नहीं किया तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर फोकस्ड, दे आर कमिटेड एंड कंसिस्टेंसी। ये सब चीजें वहाँ के लोगों में आ चुका है। और डिसिप्लिन छोटे हैं भाई साहब। मोटिवेशन परमानेंटली नहीं हो सकता है। मोटिवेशन ये सब टेम्पोररी है, डिसिप्लिन इज परमानेंट। और डिसिप्लिन भी तब होता है आपको सपोज करो कि कोई फियर ही नहीं है अपने जॉब से लेकर। आप यहाँ के आप घर में काम करने वाले या कोई ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले देखो, कान में जो है ईयरफोन लगाकर घूम रहा है, काम भी करते जा रहा है। आप उन्हें टोको, कुछ बोलो तो काम तो कर ही रहे हैं बट कान में लगाकर सुन भी रहे हैं। ये जो यहाँ पे डिटरेंस नहीं है, ये चाइना में नहीं है। चाइना में अगर आप कोई मोबाइल से कोई कैमरा ले रहे हैं, खींच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी है। दे आर वेरी फोकस्ड ऑन टुवर्ड्स देयर वर्क। हमारे यहाँ क्या है, हम फोकस नहीं है, कमिटेड नहीं है, कंसिस्टेंसी हमारी नहीं है और इन सब चीज़ों की वजह से हमारा आज देखिए
हमने कई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पे करप्शन अब हमारे जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। लेजी मतलब आलस्य होना, काम पे समय पे नहीं पहुँचना, ये सब हमारे अब जिंदगी का हिस्सा हो चुका है, ऐसा हम मान चुके हैं। तो यह सब जो एक किसी तरह का डेटर्नेंस ना होना हमारे इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, और हम इन सब चीज़ों पे हमारा जो ग्रोथ रेट होना चाहिए हर साल वो नहीं हो पाता है। इंडिया के जीडीपी का जितना हर साल चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि चाइनीज अपना फोकस इतना कर रखा है अपने इकोनॉमी पे कि ताइवान पे अपना अभी दिमाग ही नहीं ले जाना, फोकस ही नहीं कर रहा है, वो उनके हिस्से में भी नहीं आ रहा है। दुनिया में ठनाठनी है, रसिया यूक्रेन में ठना हुआ है, इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पे आंखें दिखाए जा रहा है। तमाम चीज़ें ये जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, बट चुपचाप चाइना अपने इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है। लगभग अमेरिका से $1 ट्रिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में, और ये लोगों को बुरा लग रहा है। चीन पेरू में एक बंदरगाह है चंगकाई, उसको इतने अच्छे ढंग से बनाया है चंगकाई को, और उसका नाम दिया है चंगकाई टू संघाई। अब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पेरू के सरकार से उन्होंने बात किया, और वहाँ पे नेवी बेस एक बंदरगाह है, उसको किसी तरह उन्होंने बनाया। तो चाइना इसके सामने टिक नहीं पा रहा, चाइना के सामने अब अमेरिका टिक नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए। और इस तरह से इन्होंने अब उनको लगने लगा है कि कैसे काउंटर करो, और चाइनीज़ अपने हित को हमेशा साधा है। वहाँ पे पेरू में क्यों बंदरगाह बनाए, ताकि वहाँ से मक्का आ जाए, फल सब्जी, और एक कम टाइम में जो है संघाई और चंगकाई के बीच में एक रास्ता बना समुद्री मार्ग के द्वारा। तो हमेशा अपना हित को देखते हुए चाइनीज़ एकदम चुपचाप बढ़ते जा रहा है, और दुनिया चुपचाप उसको देखते ही रह गए, और चाइना कब आके निकल गया। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के डेट में चाइना को दबाना बहुत मुश्किल है। चाइना इतने आगे निकल चुका है जहाँ से लौटना मुश्किल है। उसने ईरान को भी काफ़ी कर्जा दिया है। ईरान आज जो वार में उलझा हुआ है वो ईरान नहीं लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है। यूक्रेन और रसिया में यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, बट जीत कौन रहा है? चाइना जीत रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, बट जीत कौन रहा है? चाइना जीत रहा है। चाइना एक अपना गेम खेल रहा है, और ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए ना, वेनेजुएला को $111 बिलियन दे रखा है, रसिया को भी $170 बिलियन कर्जा दे रखा है। चाइना यहीं तक नहीं रुका है। चाइनीज लोग ऐसे होते हैं ना, जो एक्सपेंड करने की नीयत से हर जगह जा रहे हैं। पनामा के 2 बंदरगाह पे मार पीट के चाइनीज को भगाया अमेरिका ने, बट इसके बावजूद ये साहूकार वाली नीति को छोड़ते नहीं, फिर जाकर बैठते हैं। बेशक आप अगर इंडोनेशिया और इन इलाकों में जाकर पूछेंगे चाइनीज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में बड़ा बुरा बोलते हैं कि काउ पीपल है। इंडिया को बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक और बिजनेस के मामले में चाइनीज के 2 हाथ हैं, उनके पास दोनों हाथों में रोजगार होता है। हमारे यहाँ रोजगार का अभाव रहता है। हमने औद्योगिकरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और हमारी इकोनॉमी बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। दुनिया के जीडीपी में 17% का योगदान आज चाइना दे रहा है। अब सोचिए चाइना कहां से कहां चला गया। और जब 79 के आसपास में वो हमसे गरीब था, जब वो लिबरलाइजेशन किया था तो हमसे गरीब था। आज चाइना कहां से कहां निकल गया। नीतियां प्रभावित करती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी चीज को एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, चाइना बखूबी दुनिया को समझा दिया। थैंक यू सो मच।